to my channel wingers and midfielders. Come on United, come on United, come on United. ओए होए होए, बहुत टाइम बाद यार ये फीलिंग आई है कल, बहुत टाइम बाद फीलिंग आई है भाई लोगों, बहुत टाइम बाद। ये फीलिंग बहुत कम मैचेस में ऐसी आती है जहाँ पे भगवान ने आपके लिए डिसाइड कर लिया होता है कि टीम आपकी जैसे मर्जी गंद मचाए, मैच के अंदर जीतना आप नहीं है। पूरे सेकंड हाफ के 30 to 40 मिनट्स उम्मीद हार के बैठी थी हमारी टीम। पता नहीं क्या हो गया एंटनी और उसको नाचो को, कहाँ से जस्ट अब पिंच ऑफ एनर्जी ले आए अगले बंदे और किसी तरीके से हमने 2-2 कर दिया। और व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ मैच। और सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे थ्रिलर मूवीज़ का। मज़ा ही आ गया भाई। भगवान ऐसे मैच और दे, और देखने को मिले ऐसे ऐसे मैच। बाकी यार स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि मैच में हुआ क्या। देखो स्टार्टिंग में यूनाइटेड ने वही किया जो बहुत शुरू से वो करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में जब हमारे पास एनर्जी होती है हम अच्छा प्रेस करते हैं, फटाफट विंग्स पे बॉल लेके आते हैं और विंग से अपनी दूसरे विंग पे फटाफट बॉल पहुँचाते हैं एंड ओवरलोड करते हैं। दूसरी टीम को इतना मौका नहीं मिलता हमारी प्रेस को हैंडल करने का। बट और इस पर बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता है कि हमारी एनर्जी गिरने वाली है, ताकि हम गोल स्कोर करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा लो ब्लॉक में चले जाते हैं बिकॉज हमारी प्रेस बेकार होना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में हमने पहला गोल ऐसे ही मारा, 2-3 चांसेस हमारे पास हाफ चांसेस बने, हमने वो गोल क्रिएट नहीं किया। दैन लिवरपूल को भी कुछ अर्ली हाफ चांसेस मिले, वो भी नहीं कर पाए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम होने लगी, लिवरपूल वापस आने लग गया। एंड देन मैं अपने प्रीव्यू में, वैसे मैंने प्रीव्यू वाली वीडियो डिलीट हो गई थी, मैंने पर अपनी प्रीव्यू में ये बात कर ली थी कि भाई अगर आपसे नहीं हो पा रहा फ्रॉम द बैक पासिंग नहीं हो पा रही, सिटी के अगेंस्ट आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज सिटी का प्रेस आपसे झेलना नहीं आ रहा था, तो आप लिवरपूल का तो प्रेस छोड़ ही दोगे, आप झेल पाओगे। तो वो दोनों गोल इसीलिए हुए क्योंकि हमने फ्रॉम द बैक खेलने की कोशिश की, पोजेशन रखने की कोशिश की। कोई ज़रूरत नहीं था कि अटैक बनाने की कोशिश करते। लेट हॉलैंड था ना, तो सेंटर पे हॉलैंड को लड़ने देते, रैशफोर्ड और गर्नाचो को भी लड़ने देते, सम हाउ बॉल अपने गोल से दूर करते। और हमने दोनों गोल्स में यही किया कि बॉल उनको हमने गिफ्ट कर दी और उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। तो मैच हो गया 2-1। और हाफ टाइम के बाद मुझे उम्मीद कम थी, मुझे तो पता था कि पहले 5-10 मिनट हम लोग कोशिश करेंगे, दोबारा से एनर्जी वापस लेके आने की कोशिश करेंगे। अगर पहले 10 मिनट में गोल नहीं होता दैन लिवरपूल का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, और वही हुआ। बट उनका कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज़ हुआ पर साथ साथ में ओवर कॉन्फिडेंस भी उनका इंक्रीज़ हो गया। दैन दे साला और रॉबर्टसन जो कि बहुत ही उनके मेन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया। थोड़े यंगस्टर्स और थोड़े प्लेयर्स जो इस फिक्चर में कम खेले हुए हैं तो वो आगे। देन उससे यूनाइटेड को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और फिर गैम्बल लिए गए, एरिक्सन को लाया गया कि भाई पीछे से तो बॉल हम आगे डाल ही नहीं पा रहे, हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं आ पा रहा, तो एरिक्सन को लाया गया। एरिक्सन का अपना नुकसान है कि भाई वो डिफेंडिंग अच्छी नहीं करता, और एंटनी को लाया गया किस तरीके से। और लास्ट में तो एंटनी को लाया गया था, एरिक्सन को लाया गया था और हैरी मैग्वायर को फरहान किया लाया गया था। आई थिंक पहले हैरी मैग्वायर और एरिक्सन आया, बाद में एंटनी और अमाड आए थे। तो फिर एंटनी को भी ले आया गया और अमाड को ले आया गया। तो हैरी मैग्वायर से एक तो ये फ़ायदा हुआ कि थोड़ी फिजिकल होगी हमारी और ज़्यादा टीम, क्योंकि फ्रांस से ज़्यादा फिजिकल है मैग्वायर। और मैग्वायर का ना इंग्लिश होने का एक फ़ायदा तो है, ये राइवलरी को बहुत अच्छे से मतलब रखते हैं अपने खून के अंदर इंग्लिश प्लेयर्स, तो उसका बहुत ही एग्रेसिव रूप देखने को बाहर आया मैग्वायर का। इन सारी सब्स्टिट्यूशंस की वजह से ही हम लोग किसी तरीके से गोल स्कोर कर पाए, नहीं तो 80 मिनट तक मैं पहले भी बात कर रहा हूँ उम्मीद हार चुके थे हम लोग बिकॉज बॉल नहीं आ रही थी, लिवरपूल बॉल दे ही नहीं दी थी हमें। एंड एक और बात, जब बीच में हमारे पास हम लोगों ने ज़्यादा प्लेयर्स आगे भेजने की कोशिश की, एनर्जी थी नहीं पर हम प्लेयर्स आगे भेजी हटते, तो काउंटर अटैक की भी अपॉर्चुनिटीज़ बनी जहाँ पे 4 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 2, 3 वर्सेस 3, 5 वर्सेस 2 भी बना, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए। एंड दैट वाज द फर्स्ट साइन कि शायद हम ये मैच जीत रहे हैं। दैट वाज द फर्स्ट साइन जो मुझे लगा कि हम ये मैच जीत रहे हैं, बिकॉज लिवरपूल ऐसी टीम नहीं है जो ऐसी सिचुएशंस को कैपिटलाइज ना करे। तो मुझे वहाँ पे पता लग गया था कि समथिंग इज़ गोइंग इन आवर फेवर टुडे। तो जी 2-2 पे मैच खत्म होता है, एक्स्ट्रा टाइम शुरू होता है और रैशफोर्ड का यार क्या घटिया सा मिस था यार, वो तो उसी टाइम ख़त्म होया था 20-25 मिनट और हमारे ख़राब ना होते, आराम से सो जाते टाइम पे, उसी वजह से बुखार भी हो गया। तो एक्स्ट्रा टाइम में फिर वही वाली बात हुई कि जब लक आपके साथ नहीं है, अगर एंटरटेनमेंट भगवान ने एंटरटेनिंग मैच बनाना भगवान ने, तो फिर यही होना। ब्रैडली ने शॉट मारा, गोल घुस गई अंदर। पता नहीं कितनी बार ऐसे गोल खा चुके हैं, फिल फोर्टन वाला भी ऐसे ही हमने गोल खाया था।
अंदर से वो विंग से अंदर को आया, उसने शूट मार दिया, यहाँ पे विंग से अंदर को आया, उसने शूट कर दी, गोल हो गया। देन आता जी मैजिक। अब लिवरपूल की टीम भी थक रही थी, लिवरपूल की टीम पोजीशन नहीं रख पा रही थी, यूनाइटेड में कहीं से एनर्जी आ रही थी। यही मैं कह रहा था ना कि व्हाट हैपन्स इन एनफील्ड और व्हाट हैपन्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड इज़ कि आपको क्राउड को अपनी टीम को उठाना चाहिए। मेरी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब सेकंड हाफ में आ रहा था तो उल्टा टीम क्राउड को उठाती है। ओल्ड ट्रैफर्ड को क्राउड को उठाना चाहिए। यूनाइटेड यूनाइटेड कम ऑन यूनाइटेड, कम ऑन यूनाइटेड के नारे बजते रहने चाहिए। कुछ भी करो यार, ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं होता हमारी टीम पे। भाई आपकी टीम डाउन जा रही है, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, गिव देम द एनर्जी ना, उनको एड्रेनलिन की ज़रूरत है। आप तो उनको बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो, चुप नहीं रहना चाहिए स्टेडियम को। ये थोड़ी कि लिवरपूल की टीम गलती करेगी और हम गोल करेंगे तब लोग आप जोश में आओगे। बट क्रेडिट टू द एक्स्ट्रा टाइम की हमारी क्राउड ने हमें पुश ऑन किया। तो सेकेंड हाफ में तो क्राउड बिल्कुल चुप था, तो पर एक्स्ट्रा टाइम में पुश करते रहे, उसी का हमें एनर्जी का फ़ायदा मिला। हमने प्रेस किया, मार्टियालो ने प्रेस किया, बॉल मैकटोमिनी के पास आई और रैशफोर्ड ने सिंपल शूट कर दी। फाइनल वाला तो यार जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, भगवान ने एक अच्छी फिल्म बनानी थी तो अच्छा सा एंड देना था, हैप्पी एंडिंग यूनाइटेड की करनी थी। कॉर्नर पे आया, हमने पता नहीं ऐसे कितने बार 3600 गोल खा चुके हैं हम इस सीज़न में भी खाए हैं। वो जो क्या सा गोल था वो नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला, हमने ऐसे ही खाया था। तो वो भी ब्रैडली से पता नहीं बॉल छीन के ले गया। देन इट वॉज अ पुअर पास पे करना चोटो डियालो, बट जिसे कहते हैं तक लिखा हुआ था कि डियालो का गोल जाना ही था, वो गोल हो गया। सो अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। हाँ टैक्टिकल की यार कुछ खास नहीं है, वही टैक्टिक्स है यूनाइटेड जो पहले से लगाती है। 15-20-25 मिनट भाग लेंगे, फिर गैप क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में। मिडफील्ड तो हमारी है ही नहीं, मिडफील्ड तो है ही नहीं, मिडफील्डर तो खुद अटैकर बन जाते हैं। उसमें फिर दूसरी टीम भागती है। देन एंटनी वगैरह का ये फ़ायदा हो गया ना कि वो कितने टाइम से बंदा खेला नहीं है, उसको तो अंदर से एनर्जी आएगी ना उसके अंदर। तो वो तो इतने टाइम से खेला नहीं, फिजिकल फिटनेस उसकी पीक थी। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि यार फुटबॉल इन द एंड इज़ अ स्पोर्ट, तो स्पोर्ट में फिटनेस सबसे ज़रूरी है। तो जितने ज़्यादा आपके फ्रेश प्लेयर होंगे उतना आप गेम को चेंज कर सकते हो, और इसका फ़ायदा यूनाइटेड को हुआ है। अगर लिवरपूल को भी वीक की मिलती रेस्ट तो शायद इस तरीके से मैच ना आ जाता। बट अब जो है यार सिचुएशन है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। यही सिचुएशन यूनाइटेड के लिए भी थी पिछले सीजन, यूरोपा लीग खेल के उनको भी 3-3 दिन में मैच खेलने पड़ते थे। तो ये तो आपको खुद ही मैनेज करना, तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एंटनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। पहली बात यार वो बंदा जोर तो लगाता है, ठीक है, डेंजरस है वो प्लेयर। उसकी थोड़ी सी शूटिंग इंप्रूव हो जाए ना, थोड़ी सी अपनी शूटिंग पे काम करे विद सम कोच और सम लेफ्ट प्लेयर के साथ कोई काम करे, तो अपनी शूटिंग में थोड़ी वैरायटी ले। हमेशा कर्ल ना करे, ठीक है, हमेशा वो कर्ल करवाता, हमेशा वो फुट के साइड से मारता है, क्यों लेसिस को यूज़ नहीं करता, तो लेसिस वाली पावर भी वो यूज़ करे, शूट यूज़ करे तो बहुत बढ़िया कर सकते थे। एंटनी का जोर लगाना, मार्टियालो का जोर लगाना, तो इन प्लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर है कि हमें मौका मसा मिल रहा है, हमें कुछ प्रूव करना है। तो कई बार ये बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। तो वेल डन टू मार्टियालो, एंटनी, हैरी मैग्वायर बहुत अच्छा खेला। और सेकंड एक्स्ट्रा टाइम में तो टैक्टिकल चेंज था, वो बड़ा ही जीत था, पर इट वॉज इफेक्टिव। और देखो ब्रूनो और एरिक्सन को इसलिए पीछे रख लिया गया क्योंकि पता था कि अब या हार या जीत तो होनी है। पता नहीं टेन हाग ने ये सोचा कि मैंने तो पेनल्टी पे लेके नहीं जाना, देखी जाएगी, लेट अस अटैक देम, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि थके हुए हैं। तो बाय कीपिंग एरिक्सन एंड ब्रूनो बैक, देन हम बॉल को बहुत ब्रिलियंटली स्प्रे कर सकते थे। हैरी मैग्वायर आगे जाके जीत ही सकता था। एंटनी को लेफ्ट बैक पे रख दिया, एंटनी को भी लेफ्ट बैक पे रख दिया, क्योंकि ताकि वो विंग्स को कवर कर सके, बिकॉज ही कैन डिफेंड वेल। डेलो तो था ही वहाँ पे, बाकी सारों को आगे भेज दिया। ये कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं, बिकॉज ब्रूनो तो कौन सा कोई लेके बॉल भाग देगा, कोई फ़ायदा नहीं था। ब्रूनो थका भी हुआ था, सो ही थॉट कि ब्रूनो कैन स्प्रे द बॉल, एरिक्सन कैन स्प्रे द बॉल, एंड ब्रूनो कैन डिफेंड। ओकिश अच्छा डिफेंड कर सकता है, और इतने थके हुए लिवरपूल के प्लेयर के सामने ऐसा रिस्क लेना वाजिब था। एंड इट वाज अ ब्रिलियंट कह लो गैम्बल बाय टेन हाग, एंड विच पेज ऑफ एट द एंड। सो ब्रिलियंट विक्ट्री फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस, ब्रिलियंट विक्ट्री। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो इन्जॉय करो यार, जब तक इन्जॉयमेंट रहती है। 2 हफ्ते की इंटरनेशनल ब्रेक है, उसके बाद हम सारे यूनाइटेड फैंस फिर से इकट्ठे होंगे। एंड वंस अगेन, कम ऑन यूनाइटेड, कम ऑन यूनाइटेड।